Assalamu alaikum, students of 7th class. How are you students? बच्चों आप लोग कैसे हैं? पेज नंबर 34, ओके? पेज नंबर 34. Decimal representation. In the given example, each fraction has been converted into an equivalent fraction with a denominator that has a power of 10. Each fraction is then expressed as a decimal fraction. ठीक, अच्छा स्टूडेंट, डेसिमल अब मैं आपको सिंबल बताता हूँ. जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं स्टूडेंट, दरअसल उसी को हम सब क्या कहते हैं? डेसिमल. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सपोज वी हैव अ एग्जांपल लाइक, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 1/2. ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, डोंट कॉपी दिस लेक्चर. ओके ओके, 1/2 है, दिस इज अ फ्रैक्शन. इसको कहते हैं हम सब ये फ्रैक्शन. लेकिन अगर मैं डिवाइड करके इसको लिखूं 0.5, दोनों इक्वल है. 1/2 लिखूं मैं, 0.5 लिखूं, बोथ आर इक्वल. ओके, लेकिन ये नंबर में कहूंगा कि ये है डेसिमल. डेसिमल नंबर ये है डेसिमल नंबर. ओके, 0.5 पॉइंट वाले जितने नंबर भी होते हैं उन्हें कहा जाता है डेसिमल. वन थिंग मोर स्टूडेंट, कि अगर एक आप नंबर लिख रहे हैं, सपोज एक नंबर पे एक ही नंबर है और उसमें दो जगह डेसिमल है, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक अगर नंबर है तो स्टूडेंट एक ही जगह डेसिमल हो सके. अगर या तो यहां पर डेसिमल होगा या तो यहां पर होगा. अगर यहां पर डेसिमल है सपोज, तो ये वैल्यू कट जाएगी 572.36. और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, के डेसिमल के बाद वाले नंबर, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटली रीड करते हैं. जैसे 36, इसको हम पढ़ेंगे 36, ये चीज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चाहे और देखते हैं कि हम डेसिमल वाले डिवाइड करते कैसे. देखिए समझ आ गई कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं दरअसल वही क्या है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर से. ठीक है, अब सपोज स्टूडेंट वी हैव 1/4. अब मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट 1/4 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए. तो स्टूडेंट हम किस तरह कर सकते हैं? एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, बनते हैं कि न्यूमरेटर हमेशा अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर लिखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ ग्रेटर और लेसर वैल्यू. ठीक है, वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम है, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग, हम सब क्या करते हैं कि जो कोई नंबर है, न्यूमरेटर है वो अंदर, डिनोमिनेटर है वो बाहर. ठीक है, 4 का टेबल इतना बड़ा कि 1 आ जाए. 4 के टेबल 1 आते ही हैं. 4 1s are 4, यानी कि 1 करके हम सब अगर टेबल पढ़ते हैं 4 का, तो वी गेट 4. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसी वक्त पॉइंट डेसिमल ले लिया. ये रूल है डिवीजन का कि जैसे आपने डेसिमल लिया यहां पर क्या लग जाता है? 0. नाउ दिस नंबर रीड एज 10. हम इसको 1 रीड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या रीड करेंगे? इसे 10 रीड करेंगे. ओके, नाउ 4 1s are 4, 4 2s are 10, 2s are 4 1s are 4, 4 2s are 8. ओके, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं आप. ठीक है, 10 में से 8 माइनस किया 2. डेसिमल है, पॉइंट है, 0 लिख दिया. जैसे आपने 0 लिखा 4 5s are 20. तो इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 0 या 0.25. ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 0.25. ठीक है, तो हम सब पॉइंट वाले जो डिवीजन है हम सब इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, एक और एग्जांपल में दे देता हूं. सपोज वी हैव 3/25. Again the same rule, numerator
डिविडेंड्स को कहते हैं 25, इसको कहा जाता है डिवाइजर। ओके, सॉल्व कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट बैलेंस यहां पर 0 लग गया। नाउ 25 ones are 25, माइनस किया 30 में से 25 माइनस किया 5। नाउ जी पॉइंट लगा हुआ है 0। रीड द टेबल ऑफ 25 का टेबल रीड करें कि 50 आ जाए। 25 2s are 50, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 0.12। अगेन बता रहा हूं, ये है स्टूडेंट फ्रैक्शनल वैल्यू एंड दिस वन इज डेसिमल नंबर या डेसिमल वैल्यू। ये है डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू को किस तरह से सब डिवाइड करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 36। ठीक है, उसमें हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, पेज नंबर 36 अपॉन 25। ठीक है, इससे पहले जो मैंने करवाया था वो एग्जांपल दर से सीखी थी कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट इसमें करना है डेसिमल में। तो बिल्कुल किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट? 28 एंड देन 25। So now students, 25 ones are 25, माइनस किया 3। कोई वैल्यू है कॉपी करने के लिए नहीं है, इसका मतलब डेसिमल 0 लगाया। अगेन 25 ones are 25, यहां पे क्या वैल्यू बची 5, पॉइंट लगा हुआ है सो 0। नाउ स्टूडेंट्स 25 2s are 50, मतलब इसका आंसर आया 1.12। इसी को कहते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, इसी को कहते हैं। ठीक है, नाउ इसी तो मैंने आपको स्टूडेंट 2 एग्जांपल और दी थी। नाउ मूव टुवर्ड्स कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। ओके, ये बता देते हैं। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, पेज नंबर 36 is ठीक है, परसेंटेज को डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट। ओके, लाइक 45% है इंटू डेसिमल, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इसमें बोलते हैं कि 45 है, परसेंटेज हटाते हैं, 100 लिखते हैं डिवाइड में। स्टूडेंट ये चीज हम पहले आप लोगों को 6th क्लास में जो सब परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे थे स्टूडेंट, मैंने आपको बताई थी ये चीज। ठीक है, परसेंटेज की साइन रिमूव करते हैं और 100 डिनोमिनेटर में लोग लिखते हैं। ओके, नाउ क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 0 है, यहां पर डेसिमल कहां पर है? कहीं नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट है डेसिमल। ठीक है, 2 0 है, मतलब 2 टाइम आप रोटेट करेंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम। इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 0.45, इसका जो आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूं। लाइक एक और वैल्यू है 185%, इसको क्या करेंगे? 185 अपॉन 100, परसेंटेज साइन रिमूव, डिनोमिनेटर में 100। नाउ 1
2 2 0 है, यहां पर पॉइंट है 1 एंड 2 टाइम हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। सो 1.85, ठीक है। अगर हम 2 टाइम रोटेट करते हैं इस डेसिमल प्लेस को, तो स्टूडेंट वो कहां वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1 के बाद। ये है परसेंटेज में और ये है डेसिमल में। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज, ठीक है। डेसिमल नंबर है, गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है इसमें परसेंटेज, ओके। 0.95 गिवन है डेसिमल नंबर में, ओके। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में स्टूडेंट किस तरह से करते हैं, जैसे क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, किस तरह से, डेसिमल साइन हटाना है मुझे, 1 टाइम 2 टाइम, कितना रोटेट करूंगा मैं स्टूडेंट्स, 2 टाइम करूंगा, जहां पर मैं लिख सकता हूं 100, 20 का मतलब क्या हुआ 100। ना 95/100 इसका मतलब ये होता है 95%। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। फर्स्ट एग्जांपल अगर नहीं समझ आए स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल में 3.75 सपोज, यहां पर डेसिमल है 1 टाइम एंड 2 टाइम, मैंने रोटेट किया 2 टाइम, ये बन गया 375। 2 टाइम की वजह से 1 0 एंड 2 0 इट बिकम 100, ओके। नाउ ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, 375 परसेंटेज वाली कंडीशन होती है। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आपको याद है कि हम सब यही करते थे, अगर डेसिमल टू परसेंटेज और इस तरह से हम करते थे परसेंटेज इनटू डेसिमल, जब ये परसेंटेज भी गिवन होती थी वैल्यू, हम इस तरह से डिनोमिनेटर को 100 लिखते थे और फिर ये वैल्यू आती थी। अब यहां पर अपोजिट है, पहले कर रहे थे परसेंटेज इनटू डेसिमल, अब कर रहे हैं डेसिमल इनटू परसेंटेज, सो सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, ओके। इसको किस तरह से करेंगे, सपोज स्टूडेंट वी हैव 0.456, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये गिवन इसमें पॉइंट है, इसका मतलब है इसमें गिवन है, ये डेसिमल में गिवन है, ओके। नाउ मैं लिखूंगा 456, 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 एंड 3 डिजिट है, 1 2 एंड 3 0 लगाऊंगा, ओके। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, ठीक है। और यही दरअसल क्या है, फ्रैक्शन। बताया था ना आपको स्टूडेंट मैंने कि अपॉन बाय नंबर क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन भी होते हैं। जो नंबर अपॉन में होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं कि वो फ्रैक्शन है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव 1.7193, मैं लिखूंगा 17193,
without decimal place. Now count the number after point. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Actually this is a fraction. इसी को कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है. सो स्टूडेंट अभी हम सब 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं. चलिए कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, फिर हमने किया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज, फिर यह भी हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ. स्टूडेंट कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा एक एग्जाम्पल 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डेसिमल नंबर है. इसको किस तरह से हम सब सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ये जो दोनों नंबर है ये दोनों नंबर गिवन है हमें इसमें डेसिमल प्लेसेस में गिवन है. तो स्टूडेंट इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे. जस्ट प्रैक्टिस है ये. ओके. सॉल्यूशन 0.5 है, इसको मैं 5 रखूंगा. पॉइंट के बाद 1 नंबर सो 10. 1.5 है तो मैं लिखूंगा 15. नंबर 10. ओके. 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75. 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100. कैंसिल करते हैं 75 एंड 100. कौन से टेबल से मैं दोनों वैल्यूज आती है. अगर मैं 25 टेबल पढ़ूं 25 3s आर 75, 25 4s आर 100. 3/4. सो ये वैल्यू आपकी गिवन थी इसमें डेसिमल में, और ये जो आंसर आया है आपने कन्वर्ट इसमें किया इसको. स्टूडेंट्स ये है फ्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट. तो इसी तरह से कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. ओके. नाउ ये चीज हो गई हमारी कंप्लीट. अच्छा एक टॉपिक आसान टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. बहुत सिंपल है ये. टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग इसे कहते हैं स्टूडेंट्स. टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि खत्म हो जाना. टर्मिनेट. ठीक है. जिस तरह से मैंने अभी हम लोगों ने डिवाइड किया 1/4 वो भी कंप्लीट एंड हो गया. ठीक है. जिस तरह से मैंने आपको करवाया था स्टूडेंट्स 1/4 उसका आंसर था 0.25. इससे ज्यादा वैल्यू आगे नहीं बढ़ती. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1/8. ठीक है. इसकी रिस्पॉन्स आता है 0.125. आगे कोई वैल्यू नहीं है. यहां तक कंप्लीट हो गया. कंप्लीटली सॉल्व हमने कर दिया. इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. और अगर वो कंटिन्यू रहे उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. जैसे आप खुद भी स्टूडेंट देख सकते हैं डिवाइड करेंगे 1/3. 1/3 आप डिवाइड करेंगे 0.333 और इस तरह से 3 कंटिन्यू. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी ये चीज. ठीक है. इसी तरह से 2/7. 2/7 में स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो भी एंड में जाकर वैल्यू कंटिन्यू होती रहेगी. ठीक है. एग्जाम्पल यहां पर 1/9 की भी है,
1/9 में 0.111 और ये 1 कंटिन्यू, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये वैल्यू कभी भी खत्म नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग क्योंकि ये एंड हो जाता है। ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। सपोज स्टूडेंट, राउंडिंग ऑफ के हवाले से क्या है, जैसे वी हैव अ नंबर लाइक 13। अब 13 है और यहां पर ये लिखा हुआ है कि आप क्या करें, राउंड ऑफ करें टू नियरेस्ट 10। अब 30 के करीब कौन सी वैल्यू हो सकती है, या 20 या 10, क्योंकि नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि या तो 10, 20, 30, 40, 50, ओके, 60, 70, और अगर सपोज 110 है तो 120। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना होगा नियरेस्ट 10, ये वाली वैल्यू, यहां पर जो है ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। 13 है, 13 किसके करीब है, 10 के करीब है या 20 के करीब है? ऑब्वियस स्टूडेंट, ये जो 13 है ये 10 के ज्यादा करीब है, तो इसी को हम कहते हैं राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है। इस तरह से और डेसिमल वाली वैल्यू, अभी आपको मैं नॉर्मल जो होल नंबर है 10 जो है वो होल नंबर है, होल नंबर की एग्जांपल दे रहा हूं। Then after that, inshallah, I will give you the example of decimal places. ठीक है? Now, students. So students, एक और example consider करते हैं। ठीक है? अगर we have a number like 457, ठीक है? और इंस्ट्रक्शन हमारे पास यही है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अगर यही इंस्ट्रक्शन है तो हम सब क्या कर सकते हैं, इसे 400 एक तरफ 50 है, दूसरी तरफ 460 है। अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, यू नो दैट, खुद से सोचें कि 457 किसके ज्यादा नियरेस्ट है? बिल्कुल स्टूडेंट, ये है 460 के ज्यादा करीब, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे नाउ, अगर मैं थर्ड की बात करूं, सपोज वी हैव अनदर 1500 वैल्यू, ओके। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट 1500, नाउ 1500 की बात करते हैं तो 1500 और मैं लिख देता हूं नियरेस्ट 1000, ठीक है। मैंने लिखा इसमें राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 में कर देता हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि इससे आप लोग स्टूडेंट राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1000, ठीक है, मतलब गैप 1000 का होना चाहिए। सो 1500, 1000 और दूसरा जो होगा वो होगा 2000, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 1500 to 1000 इसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा जो 1000 से 1500 का होगा, मतलब डिफरेंस जो है यहां पर भी 500 का है एंड स्टूडेंट यहां पर भी वी हैव अ डिस्टेंस और डिफरेंस ऑफ 500, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इस कंडीशन में स्टूडेंट हम सब वी ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, हम हमेशा आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2000, ओके। अगर सपोज मैं एक और वैल्यू आपको बताता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसको मिटाया 5 को, मैं लिखा 490, 1490, ठीक है। सो रीड करेंगे इस तरह से 1490 है और यहां मैं लिखा हुआ है राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, ठीक है। अब इस सूरत में ये ठीक है क्या? नहीं, इस सूरत में ये गलत है। इस सूरत में इन दिस कंडीशन 1000 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है स्टूडेंट? अगर मैंने सिर्फ 10 वैल्यू भी कम की, लेकिन डिफरेंस अब 500 का नहीं रहेगा,
ओके, बल्कि यहां डिफरेंस हो जाएगा 510 का और यहां डिफरेंस हो जाएगा 490। तो जहां पर कम है तो 1000 की तरफ वैल्यू आएगी, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में वी ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ओके, वी ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। चलिए ये चीज हो गई। नाउ मूव टुवर्ड्स द डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज में किस तरह से करेंगे? अगर हमारे पास है 4.52, ठीक है, 4.52 है और यहां पर लिखा हुआ है कि आपने करना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस हमें इसे करना है, सपोज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक, हमें यहां पर करना है 1 डेसिमल प्लेस। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? या तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 4.5 होगी 1 डेसिमल प्लेस, जैसा एक सवाल में लिखा हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमें लिखना है, तो 1 डेसिमल प्लेस में यही वैल्यू है। या तो उसकी वैल्यू होगी 4.6। अब मुझे आपको बताएं स्टूडेंट्स, आप खुद अंदाजा लगाएं कि 4.5 वैल्यू होगी करेक्ट या 4.6। ये चीज आपको कौन सी वैल्यू बना सकती है? उसके बराबर में अगर ये वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है तो रिमेन सेम। अगर ये वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है, यस ट्रू है, तो मतलब ये वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी, रिमेन सेम, मतलब 4.5 ही आंसर होगा। ओके, राउंड ऑफ आप लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, एक तरह से रिव्यू भी है ये। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाए 5 से लेकर 9 तक, तो वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। मतलब अगर मैं ये हटाता हूं और नाउ मैं लिख दिया सपोज 7, 4.57। अब नाउ इन दिस कंडीशन ये जो वैल्यू है 5, दिस वैल्यू विल बिकम 4.6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वैल्यू चेंज मैंने से लिखा है, यहां पर रिमेन सेम मैंने से लिखा है, क्योंकि इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती। लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से लेकर 9 के दरमियान है, तो इस वैल्यू में 1 यूनिट का इजाफा, यू ऐड 1 वैल्यू। इफ इन दिस कंडीशन वी हैव 5, सो यू राइट 6। अगर 7 हो तो आप लिखेंगे 8, 1 है तो 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम सब राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।